नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। इन्वेस्टमेंट ये ऐसी चीज़ें हैं कि ज़िंदगी में हर आदमी के लिए बहुत ज़रूरी है। बचत और इन्वेस्टमेंट ये दो चीज़ें हैं जो कि बहुत मायने रखता है ज़िंदगी के लिए। और बचत करें और इन्वेस्टमेंट ना करें तो ये तो गलत हो जाएगा। बचत किए और उसको लाइबिलिटीज़ पे खर्च कर दिए, तो सबसे ज़रूरी है इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट कहाँ करें? बहुत पहले लोग क्या करते थे, ज़्यादातर लोग एफडी में निवेश करते थे। एफडी में आज भी कर रहे हैं, एफडी बहुत पहले से है। लेकिन अब लोग प्रॉपर्टी में भी निवेश करने लगे हैं। पहले भी प्रॉपर्टी में निवेश करते थे, आज भी प्रॉपर्टी में निवेश कर रहे हैं। प्रॉपर्टी और एफडी का थोड़ा सा कंपेयर करेंगे कि बेस्ट कौन है। हालांकि निवेश करने के और भी जगह हैं, प्रॉपर्टी हुआ, गोल्ड हुआ, पोस्ट ऑफिस हुई, ठीक है, और एसआईपी वगैरह, म्यूचुअल फंड, कई तरह के हैं इन्वेस्टमेंट। लेकिन हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी सबसे बेस्ट यदि माना जाए तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट है। प्रॉपर्टी में ये क्या है कि यदि आप एक घर खरीदते हैं तो इससे दो फायदे हो जाते हैं। पहले तो आप घर रहने के लिए आपकी व्यवस्था हो जाती है, आप उसमें रहेंगे। और दूसरा प्लस पॉइंट क्या है कि उसकी वैल्यू निरंतर बढ़ती है, ठीक है। घर की वैल्यू हमेशा बढ़ती रहती है। आज जिस रेट में भी घर खरीदे हैं, जब लेंगे तो ज़रूर महंगा लगेगा कि भाई मार्केट रेट से इस रेट में है, इतना में मिला है। लेकिन 2 साल 5 साल के बाद जब महंगाई दर बढ़ती है, आप घर का वैल्यू भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो और दूसरी चीज़ क्या होता है, आपका निवेश भी हो गया, आप रहेंगे वो भी। यदि घर के अलावा यदि आप फ्लैट वगैरह लेते हैं तो फ्लैट वगैरह का रेट नहीं बढ़ता है लेकिन उसमें निवेश ठीक नहीं है। फ्लैट तो रहने के काम आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट के लिए फ्लैट उचित नहीं है। प्लाट में यदि निवेश करते हैं तो वो बहुत बेस्ट है, क्योंकि प्लाट के रेट भी बहुत बढ़ते हैं। कई तो एक साल में रेट जो है वो 30% तक बढ़ जाते हैं प्लाट के रेट। चाहे इंडिया के किसी भी कोने में हो आप, ज़मीन एक ऐसी चीज़ है कि जिसके की वैल्यू हमेशा बढ़ती है। कुछ चीज़ों को छोड़ के कभी कभी उसके भी हो जाते हैं, आपने ज़मीन गलत तरीके से खरीद ली, गलत लोगों से खरीद ली। प्रॉपर्टी में तो आपने सोच समझ के पैसा लगाया, लेकिन ऐसी प्रॉपर्टी खरीद ली जो कि लफड़े में पड़ गई, मुकदमे में हो गया, कुछ पता नहीं लगा, भाई जानकारी का अभाव था तो उसमें ले लिया। तो प्रॉपर्टी में निवेश सबसे बेस्ट है। अब आते हैं एफडी का। एफडी पे भी ठीक है, आपका 6% से लेकर 7.5% तक रिटर्न देता है, बैंक हो चाहे पोस्ट ऑफिस हो। इसमें भी 7% का, हालांकि महंगाई दर जब भी होती है एफडी में, तो एफडी का जो बचत होता है, जो ब्याज होता है, वो महंगाई दर से जब भी होगा तो कम ही होगा। और इन केस एफडी में आप कभी पैसा निकालने जाते हैं प्री मैच्योर पहले, तो उसमें क्या होता है कि आपके ब्याज में भी पेनल्टी लगेगी, वो भी पैसे कटेंगे एफडी में। ये चीज़ें हैं एफडी में और प्रॉपर्टी में। गोल्ड हुआ, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट भी बहुत अच्छा है, लेकिन अब गोल्ड में कितना निवेश करेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टी में तो निवेश करेंगे भाई उतना, गोल्ड में कितना निवेश कर पाएंगे। छोटे ले लेंगे वगैरह, एसआईपी वगैरह लेते हैं गोल्ड में, और जैसे जार वगैरह है, और भी चीज़ें हैं गोल्ड में, एसजीबी में, तो उसमें निवेश कर सकते हैं। बैंक में जो एसजीबी का एक प्लान आता है तो उसमें भी निवेश किया जा सकता है। उसमें आप 1 ग्राम से लेके 4000 ग्राम तक का सोना खरीद पाएंगे, और आज के रेट में जो सोने की वैल्यू है, ठीक है। और 8 साल के लिए लॉक होता है, बीच में पैसा आप निकाल नहीं पाएंगे। हालांकि 5 साल में पैसा निकाल लेंगे, लेकिन उससे पहले आप पैसा नहीं निकाल पाएंगे। 5 साल के पहले यदि आप निकालते हैं, 1 से 3 साल के बीच में निकालते हैं, तो आपको 2% पेनल्टी लगती है। और 3 से 5 साल के बीच में यदि एसजीबी वाला पैसा निकालते हैं तो आपको 1% पेनल्टी लगती है। 2.5% इस पर ब्याज मिलता है हर साल, आपका ब्याज सेविंग में आ जाएगा। ब्याज छमाही इंक्लूड होता है। और सोने की जो वैल्यू है 8 साल के बाद, आज मान के चलिए आज के डेट में सोना 1.25 लाख का 10 ग्राम है, और 8 साल के बाद सोना 3 लाख हो जाता है, होता जो भी हो, ठीक है, 3 लाख हो जाता है। तो वो वैल्यू, ठीक है, आपको मिल जाएगी। हालांकि बैंक इतना ब्याज है, जब देखेंगे तो ब्याज में इतना नहीं मिलेगा। ब्याज कितना मिलेगा, 8 साल में पैसा हो सकता है शायद दूना हो जाए, लेकिन उसमें सोने के रेट से वैल्यू आपको मिलती है। तो अब एक चीज़ है कि प्रॉपर्टी और एफडी अलग अलग चीज़ें हैं।
प्रॉपर्टी में निवेश के लिए एफडी आप चाहेंगे तो 10,000 रुपये भी एफडी फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी 10,000 रुपये में प्रॉपर्टी नहीं खरीद पाएंगे। प्रॉपर्टी खरीदेंगे, जब भी खरीदेंगे तो मिनिमम 10 लाख रुपए से कम का प्लॉट वगैरह नहीं मिलेगा किसी सही जगह लेंगे तो। हालांकि 10 लाख मैंने मिनिमम बताया, लेकिन शहरों में, बड़े शहरों में लेंगे तो 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, अलग अलग जगह का रेट अलग अलग होता है, ठीक है। लेकिन प्रॉपर्टी में निवेश ऐसा है कि उसमें पैसे हमेशा बढ़ते हैं। यदि मकान वगैरह में लेते हैं, कमर्शियल प्लॉट लेके आप मकान वगैरह ले लेते हैं जिसमें रेंटल टाइप का देते हैं रेंट पे, तो आपका वो वैल्यू भी बढ़ेगी और रेंट उसका किराया भी आएगा, तो दोनों चीज़ें बढ़ जाएगी। यदि आपने 50 लाख का एक ऐसा मकान लिया जिस पे की कीमत 50 लाख है और उसका जो मंथली इनकम है 25,000 रुपये महीना आता है इन केस, ठीक है, 25,000 महीना आता है, तो 25 के हिसाब से आपको 3 लाख तो किराया आ गया, और आप जो साल का जो वैल्यू है 50 लाख का कितना हो कम बढ़ेगा, तो ये मान के चलिए कि 10% रेट बढ़ना ही बढ़ना है। किसी भी जगह लेंगे 10% वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ेगी उसकी। तो ये डबल चीज़ें हो गई इस पे प्रॉपर्टी में। लेकिन प्रॉपर्टी में निवेश है तो कम पैसे से होगा नहीं, उसके लिए मोटा पैसा लगाना पड़ेगा। प्रॉपर्टी का निवेश के और भी चीज़ें, आपके पास पैसे नहीं हैं तो लोन वगैरह भी आपको मिल जाता है, और यदि आप सैलरी पेड है तो आपको TDS वगैरह लोन भी मिल जाएगा, और आपको टैक्स में भी गवर्नमेंट छूट देगी यदि लोन लेते हैं तो। फिक्स डिपॉजिट पे आपको छूट नहीं मिलेगी, बल्कि आपका और पैसा कटेगा, TDS कटेगा, आपका ब्याज यदि उसके हिसाब से, बैंक के रूल्स के हिसाब से आपको ब्याज की अर्निंग ज़्यादा होती है तो उस पर भी पैसे गवर्नमेंट टैक्स लेगी। तो ये हो गया प्रॉपर्टी, गोल्ड, ठीक है, FD। पोस्ट ऑफिस की कुछ स्कीम है, उस पर भी आप निवेश कर सकते हैं, निवेश के लिए अच्छा है। तो पोस्ट ऑफिस का एक है मंथली स्कीम है जिसमें कि आप एक निश्चित रकम जमा करते हैं, ठीक है, उसमें भी बहुत अच्छा आ जाता है इनकम। हालांकि रियल इस्टेट से उसका कंपेयर नहीं किया जाता है, रियल इस्टेट का तो एक अपना वो है कि काफ़ी बड़ा पैसा निकल सकता है उसमें, लेकिन हाँ, पोस्ट ऑफिस के मंथली इनकम स्कीम वाले में आप निवेश कर सकते हैं। उसमें एक आदमी 9 लाख रुपए तक जमा कर सकता है, और 9 लाख रुपए का मंथली जो आएगा आपका ब्याज 617 रुपये पर लाख के हिसाब से ब्याज मिलता है। 7.4% के हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं सिंगल अकाउंट का। यदि डबल अकाउंट लेते हैं, मतलब 2 लोग मिलकर खाता खुलवाते हैं, तो उसमें 15 लाख तक का एक निवेश कर सकते हैं, और हर महीने आपको 7.4% का ब्याज मिलेगा। इसमें आप चाहें तो एक और चीज़ अपना सकते हैं। 7.4% का ब्याज तो मिलेगा ही, लेकिन आप चाहें तो इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं कि उस ब्याज को भी चाहें तो RD के रूप में जमा कर सकते हैं। तो इससे आपको क्या होगा कि ब्याज पर ब्याज जो आप ब्याज आ रहा है उसको भी RD में यदि 5 साल के लिए जमा कर देते हैं तो उस पर भी एक ब्याज आएगा आपका, ठीक है। वैसे इंक्लूड करेंगे तो सब मिला के 7.4 एक डेढ़, मतलब लमसम 8.5-9% का ब्याज आ जाएगा इस पर पोस्ट ऑफिस वाले में। तो इन्वेस्टमेंट के फंडे हैं जहाँ पे कि FD, रियल इस्टेट, प्लॉट, फ्लैट, ठीक है, और पोस्ट ऑफिस का हो गया, SGB हो गया, और SIP में भी करते हैं तो SIP बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें रिस्क है। SIP के बारे में मैंने बताया है और वीडियो में, तो SIP में रिस्क है, उस चीज़ों में निवेश कर सकते हैं। SIP में छोटी रकम निवेश करेंगे, यदि आप 1000 रुपये से या निवेश कर रहे हैं तो आपको एक 20 साल 25 साल के लिए, तो लंबे समय के लिए आप यदि इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको काफ़ी अच्छा पैसा मिलेगा SIP में। रियल इस्टेट, बैंक और पोस्ट ऑफिस, म्यूचुअल फंड, ये सारी चीज़ों की जानकारी दी। सही लगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार।